गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध के कौन कौन से लाभ हैं इसके बारे में आज हम देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन व्यय में बचत। इट इंक्रीज प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मैकेनाइजेशन and latest technology used in producing the goods. On account of large scale production, per unit cost of production is considerably reduced. अर्थात मैकेनिज़्म की वजह से, साइंटिफिक मैनेजमेंट की प्रिंसिपल की मदद से, मैकेनिज़्म की वजह से या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से हम प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अर्थात हम गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और अगर हम लार्ज स्केल पे, मतलब ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई प्रोडक्शन करते हैं, ज़्यादा यूनिट पे अगर हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, तो उससे हमारे पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी पर यूनिट पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता है वो रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही साथ साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की मदद से हम संसाधनों या साधनों का सही से उपयोग कर सकते हैं और उससे उत्पादन में बचत होती है। मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होता ही होता है। अर्थात अगर हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम पड़ेगी और हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसीलिए कहा है कि इट रिड्यूस्ड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, श्रेष्ठ उत्पादन। बाय रिजॉर्टिंग टू द मेजर ऑफ standardization and effective supervision, better quality product are ensured। अर्थात जो स्टैंडर्ड मापने की जो टेक्निक है या जो प्रिंसिपल है जिसकी मदद से हम स्टैंडर्डाइजेशन को माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं और इफ़ेक्टिव सुपरविज़न कर सकते हैं, अर्थात उनको बार बार सुपरवाइज करके इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, उससे बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस होती है। इसीलिए संपूर्ण उत्पादन कार्य प्रभावीकरण और निरीक्षण योजना के अंतर्गत होता है। इससे कई किस्म के सुधार भी होते हैं। अर्थात इस तरह के काम, स्टैंडर्डाइजेशन के काम जो भी होते हैं, मेज़र करने के काम जो भी होते हैं, वो इफ़ेक्टिव सुपरविज़न में होते हैं, जिससे कि अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने की संभावना हो सके और हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तीसरा पॉइंट, बेनिफिट ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम विभाजन के लाभ। द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन अडॉप्टेड अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट इंश्योर्स द बेनिफिट derived from the division of labor. The work is simplified and is carried out in most इकोनॉमिकल एंड इफ़िशेंट मैनर। अर्थात इस प्रिंसिपल की स्पेशलाइजेशन के कारण, मतलब हम इस प्रिंसिपल की मदद से, हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की इस प्रिंसिपल की मदद से ये एश्योर कर सकते हैं कि किसी भी डिवीज़न ऑफ वर्क से हमारा काम जो भी होगा वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा। अर्थात टेलर के इस साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की वजह से हम यह कह सकते हैं कि हमारा काम बहुत आसान और जल्दी हो जाएगा, जिसका असर हमारी इकोनॉमी पर और ऑर्गेनाइजेशन पर पॉजिटिव वे में पड़ेगा। अर्थात इससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि काम अगर बढ़ जाएगा तो काम जल्दी होगा, साथ ही साथ सिंपल भी यानी आसान भी हो जाएगा और काम में इफ़िशेंसी भी आ जाएगी, जिससे प्रोडक्शन में भी इंक्रीमेंट होने लगेगा। फोर्थ पॉइंट, लेस प्रोडक्शन टाइम, वर्क इन लेजर टाइम अचीव्स विथ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। द ऑपरेशंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन प्री एस्टेब्लिश्ड एंड लीड टू फ्यूअर प्रोडक्शन डिले। अर्थात साइंटिफिक मैनेजमेंट की इस थ्योरी से हम जो काम ढीला होता है या जो काम देरी से हो रहा है उसे टाइम पर अचीव कर सकते हैं और
प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी काम हैं, उनको पहले से इस्टेब्लिश कर लेते हैं और अच्छे से लीड करते हैं, ताकि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा डिले ना हो। चाहे हो सकता है 1 या 2 दिन डिले हो, पर टाइम पर कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइडेंस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, श्रम पूंजी में मधुर संबंध। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपिंग हेल्थी cooperation between the management and the labor, thereby encouraging cordial and harmonious relation between the two. These lead to reduction in industrial disputes and provides of industrial peace. The concept of mental revolution has been involved by F.W. Taylor for developing close understanding, mutual trust and confidence between the labor and the management. अर्थात साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो मैनेजमेंट और लेबर दोनों के बीच में कॉपरेशन और हेल्दी कॉपरेशन को डेवलप करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, या एक टेक्निक है, या एक प्रिंसिपल है, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट है उनके बीच में कॉपरेशन बना रहता है और एक अच्छा और कॉपरेशन वाला रिलेशन बना रहे, जिससे कि उन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा रहेगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा हो सके। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इंडस्ट्रीज़ में डिस्प्यूट्स को रिड्यूस करके इंडस्ट्री में पीस बनाने के लिए लीड करता है। मींस जो प्रिंसिपल है वो एज अ लीडर वर्क करते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन में इंडस्ट्रीज़ में डिस्प्यूट्स कम हो और जो पीस यानी शांति प्रोवाइड हो सके। इसके लिए मेंटल रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट F.W. टेलर ने डेवलप किया था, जिससे कि क्लोज अंडरस्टैंडिंग हो, मींस मैनेजमेंट और वर्कर्स में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, उन दोनों में म्यूचुअल ट्रस्ट बन सके और कॉन्फिडेंस भी हो सके, जिससे कि प्रोडक्शन अच्छा हो और प्रॉफिट भी अच्छा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट 6, बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधनों और विकास का सर्वोत्तम उपयोग। विद द साइंटिफिक टेक्निक followed, there is better utilization of resources. This in turn leads to increased productivity, wastage and inefficiency of all means eradicated with the theory. Also, with the help of scientific investigation, it lead to technological development. They also followed other क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मॉडर्न स्टडीज़ आर बेस्ड। अर्थात जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं उनको फॉलो करके हम बेस्ट रिसोर्सेज यानी सबसे अच्छे संसाधनों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मटेरियल, मशीन, इक्विपमेंट, मनी और वर्कर्स का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और इससे हम अपनी इफ़िशेंसी को भी बढ़ा सकते हैं, इन इफ़िशेंसी को और वेस्टेज को कम कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला है कि यह जो है वो टेक्निकल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, अर्थात तकनीकी जो विकास है उसमें भी यह डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये अलग अलग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को भी यूज़ करता है, साथ ही साथ मॉडर्न स्टडीज़ पर बेस होता है, अर्थात आधुनिक स्टडी, आधुनिक अध्ययन पर निर्भर होता है। नेक्स्ट इज, ये सभी एडवांटेजेस प्रोड्यूसर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, अर्थात इन सभी से या इन सभी प्रबंध से उत्पादकों को कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, ये 6 पॉइंट हमने उसके बेसिस पर पढ़े हैं। इसके बाद हम एडवांटेजेस टू वर्कर्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ये भी इसी से रिलेटेड है, इसलिए ये सभी टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में आते हैं।
तो साइंटिफिक मैनेजमेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक एडवांटेजेस टू प्रोड्यूसर और दूसरा एडवांटेजेस टू वर्कर्स। एक प्रोड्यूसर हम अभी 6 पॉइंट पढ़ चुके हैं, वर्कर्स का अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।